मैंने लाइटें ऑन की, sword मुझे मिल नहीं रही. I was like, where's my sword? Where's my one That sword? sword, That yeah. sword. अच्छा, अब for some reason अब I was like कि यार मैं अपने अब्बू को बुलाता हूँ. मैंने कहा गुस्सा करेंगे यार, रात के 3 बजे बुला रहा है, क्या है. मैं कॉल करता हूँ, सिग्नल नहीं चल रहे, नेट भी ऑफ है. I was like as if someone doesn't want me to leave. मैंने कहा ये फिल्मों में होता है कि you know, ओ सर्विस बंद हो गई, हम आइलैंड पे ट्रैप्ड है. मैंने कहा this is so messed up right now. अब मैं देख रहा हूँ नहीं निकल रहा. I was like, you know what, बिल्कुल across the hall इसके अम्मी अबू का रूम है. Probably they'll get mad at me कि बेटा क्या हो गया, किसी अम्मी अबू के कमरे में वैसे नहीं आते. मैंने कहा at least I'll be safe with them and I'll tell them क्या हो रहा है and they'll help me out. So I was like, okay. मैंने आधा घंटा लगाया like just preparing myself because I was like I don't know what could happen. मैंने कहा दरवाज़ा ये है. मैंने कहा demons are very fast. रास्ते में किसी ने पकड़ लिया, मैं गया मैं. तो I was like okay. मैंने दरवाज़ा आराम से खोला and I'm looking. I was like okay, I feel no one. Remember, I last saw Osama walk in the door and close it. Vasis already in there. दरवाज़ा मैंने खोला हुआ है and I'm looking across. I'm like okay, just run. I ran. दरवाज़ा उनका लॉक है. मैंने जाते ही मैंने खोलने की कोशिश की, वो लॉक था. तो मेरा झटका लाइक मेरे शोल्डर वहाँ लगा. तो मैं नॉक कर रहा हूँ. I was like knock कर रहा हूँ. I was like uncle. और मैं विस्पर कर रहा हूँ इन अ वे. I don't want to alert the ghost. और मैं पीछे देखना नहीं चाह रहा. I was like what if something's behind me. तो ऐसे फिर भी करके देख रहा हूँ. वहाँ सामने जहाँ पे उसामा के दरवाजे का जो जहाँ से लेफ्ट साइड से है, मेरे उस व्यू से लेफ्ट से आया. तो वहाँ पे एक फिश टैंक है. फिश टैंक के पीछे वो ऐसे झुक के बैठा हुआ है, looking at me. I was like Osama, who went inside. I last saw him inside. I froze. And he's just looking at me. He's like, shh. I was like, okay. I froze. That's creepy. At that moment, I thought I'm seeing death. I was like, मैंने कोई गलत चक्कर में फंस गया हूँ. And एकदम से, I felt something on my shoulder. And I thought something grabbed me, but it was his dad. He pulled me inside. He's like, बेटा क्या हुआ? मैंने कहा अंकल मैं रोने की करेंट से कावली डाल करके क्या मेरे कहा वो जो कमरा मना किया ना उसमें उसामा वासे दोनों चले गए. कमरे में तुम गए? मैंने कहा नहीं मैं नहीं गया उसामा वासे. He's like I saw color leave his face, like he knew कि oh something is wrong now. He's like तो इसी कमरे में बैठे रहो, सोफे पे चुप कर बैठ जाओ, हिलना नहीं जब तक मैं तुम्हें कमरे में आके बोलूँ नहीं, यहाँ से निकलना नहीं. मैंने कहा अच्छा. और कहते याद रखना मैं अपने सीधे हाथ से तुम्हें इशारा करूंगा, सीधे हाथ से इशारा किया तो तुम निकलना, नहीं इशारा किया बैठे रहना चुप करके. मैंने कहा वो ओके that's a movie scene. हाँ ओके घोस्टबस्टर रिलैक्स क्या चल रहा है. मैं वहाँ ऐसे करके बैठा हूँ और रूम में अंधेरा है कि उसकी अम्मी सो रही थी, कहते लाइट ऑन नहीं करना और मदर सो रही है. ओके मैं बैठा हूँ सोफे पे चुप करके. एवरीथिंग इज गॉन लाइक इन माय हेड. आई वाज लाइक के मैं तो प्रॉपर एक्टर भी नहीं बना अभी. मैंने कहा ये क्या, आई डोंट वांट टू बी सम रैंडम गाय हु डाइड एट 16. फिर आराम से दरवाज़ा खुला और खुला वैसे रहो. ओके कम इनसाइड ऑलरेडी. उसके अब्बू अंदर आए तो उन्होंने राइट हैंड से इशारा किया. इसे आ जाओ राइट. हाँ राइट से बोला ठीक है. मैंने ओके मैं आया. कहते हैं ओके तुम सीधा कमरे में भागना, ना राइट पे देखना ना लेफ्ट पे देखना. कमरे में चले जाओ, दरवाज़ा बंद करो, अल्लाह का नाम लो और सूर्य चारों कुल पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना और आयतुल कुर्सी पढ़ना और सो जाना. हाँ सर ओके. और कहते हैं कमरे में जब जा रहे हो राइट लेफ्ट कहीं नहीं देखना, कमरे में जो अंदर चले जाओ फिर रिलैक्स हो जाना. मैंने कहा ओके. कहते भागो. मैं भागा, मी बीइंग इंटरेस्टेड. मैंने ऐसे हल्का सा थोड़ा सा राइट पे देखा. आई सॉ समथिंग रन विद मी. मेरे साथ भाग रही लाइक ऐसे करके. I don't know what it was like a black figure. वो अंधेरा था पूरा, so I couldn't tell what it was. Maybe it was a prank or something. मैं अंदर गया तो सामा वासे दोनों चिल करके बैठे हुए हैं. I was like guys, hey what's up? क्या दोनों चिल है. They're acting very chill. तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उसके अब्बू मुझे इशारा कर रहे हैं, दरवाजा बंद कर दिया. तो मैंने कहा okay let's pretend nothing happened. So nothing happened. Okay. अब this is now 3:50 कुछ हो रहे थे. It was almost 4. हम बैठे हुए हैं. अब मैं फ्रीक होकर कोने में बैठा हूँ. वो दोनों गेम खेल रहे. They're playing PS4. They were all okay. They're both chill. I was like what is happening? I joined in. And then after that we sat in the middle again because we were having snacks. We're kind of hungry. तो sour punk, Cheetos वगैरह खा रहे हम. And एकदम से out of nowhere Vase, he goes stiff and his eyes go like okay. His eyes are very big, like so when he closes his eyes like you can still see his eyes. His eyes just go like this. I was like Vase. He's like he's sleepy. नींद आ रही सो जाना. नहीं chill bro. Yeah. I was like, okay whatever. And then काफी देर तक he's just like this. I was like Osama. He's like हाँ नींद में bro. I was like okay whatever. तो मैंने कहा ज़्यादा भूख लग रही, नीचे जाते हैं किचन में. Let's fry some fries. You still wanted to go out. Okay. Yeah, because I was hungry. My food thing is insane. I was like
because सारे तीनों एक साथ जाएंगे ना तो चलेंगे Okay. इन माई हेड। Yeah. तो मैंने कहा नीचे चलते हैं किचन में, फ्राइज पॉपर्स वगैरह सब फ्राई करते हैं, रियली हंग्री करता हाँ चल। तो व्हेन वी वर अबाउट टू ओपन द डोर आई वाज लाइक कि वासे आ जाना, वो बैठा कहता बहुत ही लाइक वो डल आवाज़ आ रही है। ओके वियर्ड व्हाटएवर, तुझे क्या चाहिए? ओके मैंने कहा मैं अपनी प्लेट से नहीं दे रहा। मैंने दरवाज़ा खोला दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया हमने। चल के जा रहे हम अच्छा जहाँ उसके अब्बू का दरवाज़ा था उसके साथ ही सीढ़ियाँ थी फॉर द ग्राउंड फ्लोर। Okay. हम सीढ़ियों में पहुँचे, आई फेल्ट अ गश ऑफ विंड लाइक Okay. and just with my peripheral vision I saw he's Vasi is right behind me. I was like okay, I let it go because I was like okay fit बंदा है, तेज भागा होगा, लेकिन मुझे हवा भी आई। मैंने कहा चलो whatever, it's still not possible in 1 second. Exactly. Not That's possible. not possible. Usain Bolt भी नहीं करेगा bro, like आपकी जो पिकअप स्पीड होती है that's usually slow, so Yeah. I was like whatever. oh अच्छा ऊपर से फुटस्टेप की आवाज़ भी नहीं आई, like Yeah. फ्रेश था, कारपेट था, मैं मान लेता Uh-huh. it was like कुछ आता है right. हम all of us went to kitchen. अब अच्छा this is the stove. यहाँ पे मैं फ्राई कर रहा हूँ and Osama is giving me stuff to fry. And right here this is the exit of the kitchen. And Okay. यहाँ पर Vasi is sitting facing the wall cross-legged and he's like That's creepy. it is, but I was so hungry. I was like खाना है, मैंने कहा मुझे नहीं बोलना बाद में कि मेरे लिए कहाँ है वगैरह। अब if I'm looking here and he's sitting there, peripheral vision से आपको बहुत, अब मुझे ऐसे दिख रहा है तो मुझे यहाँ टांगे दिख रही है मुझे, राइट? बिल्कुल आई कैन सी हिम एंड आई एम फ्राइंग। एक सेकंड के लिए मैंने वो ऐसे डाला, लाइक पूरा इधर भी नहीं देखा, लाइक जस्ट दिस, वापस देखा ही इज गॉन। आई वाज लाइक ओके प्रॉब्ली गॉट अप एंड रैन। और मैंने कहा वो उधर गया तो मुझे आवाज़ नहीं होगी, व्हाटएवर। तो हमने वो डाला किचन की लाइट, Osama was about to close. I was like नहीं ऑन रख। मैंने कहा dude already was अंधेरा, I'm good. He's like okay whatever. हम सीढ़ियों पे जा रहे हैं तो I saw his hair वहाँ पे, Vasi's like just his head, curly hair है। I looked, I was like did we leave him behind? I was like मैं लेकिन आवाज़ नहीं दे रहा। मैंने कहा मैं फिल्मों में देखा आवाज़ दे तो मर जाता बंदा। I was like never mind। हम ऊपर गए, Vasi is nowhere to be found। I was like बाथरूम में होगा, बाथरूम में भी नहीं है। दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया और मैंने लॉक कर दिया, लाइक कड़क करके आवाज़ आई, हम खा रहे हैं एंड देन आई नोटिस कि Osama is not even concerned about Vasi at all. I was like bro Vasi यहीं बैठा था, हम नीचे गए, वो नीचे लगा, नीचे तो कभी नहीं था। I was like what? ये बाथरूम में? I was बाथरूम में नहीं है। मैंने कहा Osama अभी यहाँ बैठा हुआ था एंड ही सेड कि नहीं मुझे नहीं आना, ही वाज मेकिंग वियर्ड नॉइसेस। हम नीचे गए एंड ही वॉकड विद अस फ्रॉम द स्टेयर्स। और फिर हम जो किचन में गए, किचन में नीचे बैठे थे, किचन में सिर्फ हम दोनों थे। I was like मैंने कहा नाउ यू गाइस आर मेसिंग विद मी, कुछ ऑफ सीन चल रहा है। फिर मैंने कहा ओके, मैं बाथरूम में गया। बाथरूम इज लाइक व्हाट, लाइक हम ये खाने बैठ रहे हैं, ये बाथरूम है। दरवाजा खुला छोड़ा तो आई वाज लाइक आई वाजंट इवन लुकिंग इन द मिरर, बस हाथ धो रहा हूँ, पीछे मुड़े देखा ही Vasi is right there eating. I was like then I knew something is really and messed up. Osama was all okay with all this Chill. happening And he kept telling, अच्छा फिर मैंने बात छेड़ी। मैंने कहा Vasi did you go to the room? Osama was like what? He's like shh. I was like okay whatever. Okay. मैंने बात डाल दी। फिर मैं Osama we went to the side, like कमरे के कोने में। I was like did he go? He's like बस उसके बारे में बात ना कर। मैंने कहा did he go or no? बात ना कर। I was like whatever. And then फजर की अजान हुई एंड फजर की अजान जैसी हुई Vasi hit his head on the mattress like जोर से घड़क करके and he fell asleep. He's like I was like okay my work is done. My work is done. Yeah. I was like whatever. फिर हम घर गए। अच्छा घर गए तो Osama की कॉल आई कि 1 महीने तक एटलीस्ट अगर आगा तुझे कॉल करे, मैसेज करे, फेसबुक कुछ भी करे, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू हिम फॉर अ मंथ एटलीस्ट और until I say so. Vasi? Say Osama told me कि if Vasi messages you, do not. I was like okay fine. 3-4 दिन इग्नोर किया। एक दिन ऐसी कॉल मैंने उठा ली एंड मैंने कहा हेलो। ही इज लाइक हाँ। मैंने कहा हाँ क्या सीन है? He's like oh my god what the hell. I was like yeah I've seen The Grudge, I know what that is. He's yeah. like I was like whatever. मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर उसकी बहन के नंबर से कॉल आई। I was like हेलो, बंद कर दिया। फिर एक अननोन नंबर से कॉल आई, एक और अननोन नंबर से कॉल आई तो उसमें सेम आवाज़। ये 4 अननोन नंबर से आई, यानी एक उसका अलग नंबर तो 5 नंबर से आई। तो आई वाज ओके। मैंने कहा फैमिली में 5 लोग हैं, 5 लोगों के नंबर ब्लॉक, अब तो चिल है। फिर एक और कॉल आई, मैंने उठाई। आई वाज लाइक अच्छा इसका एक बेस्ट फ्रेंड है वो होगा। एक और नंबर से आई, मैंने कहा इसका और दोस्त। मैंने कहा और कितने यार, इसकी फैमिली में ये 5 ही हैं और इसके 3 बेस्ट फ्रेंड है और एक इसकी गर्लफ्रेंड है। 9 नंबर ब्लॉक कर दिए, अब तो कोई नहीं आएगा। फिर आ रही है
10वां मैंने उठाया वो मैंने ब्लॉक नहीं किया, वो मैंने छोड़ दिया, वो मैंने बस म्यूट कर दिया। जब भी मैंने नंबर पे लिख दिया Demon 1 जस्ट टू रिकॉग्नाइज गेट सेम, Demon 1 कर दिया, Demon 1 से आई मैं उठा नहीं रहा। A month later, I ran into him at Atrium Mall. I didn't meet him. Atrium because वो भी आता था कभी-कभी, मैं भी आता था. It was me and a few other of my friends were playing video games at GHQ पे. बाहर निकला, I saw him. He was a bone, like and this is a guy. He imagine Captain America, Chris Evans. Yeah. Buff, muscular as hell. This guy was buff. He used to work out a lot. He was also doing MMA. Imagine that guy, a bone. और उसकी नाक अजीब से ऐसे निकली हुई है, उसकी शक्ल बिल्कुल sucked in हुई हुई है. He was with a few friends of his. I was like, hey, what's it? He's like, क्या हाल है bro? उसकी एक आंख बंद है थोड़ी सी ऐसे. I was like, okay, whatever. मैं कहा मैं जा रहा हूँ. I got like frightened. I was like, what did I just see? तो सामा को मैंने बताया, मैंने कहा I ran into him. I didn't meet him. I just ran into him. I said अस्सलाम वालेकुम, मैं निकल गया. कहते yeah, here's what happened. When he went inside, he actually got possessed by the Hamzat, and I was like, yeah, still don't buy it. I called his sister. She was a friend of mine. I was like, did something happen in the month? कहते yeah, we got divorced and we all live separately now. I was like, what? How did you get divorced? कहते one night Vasi was sitting and he spilled some secrets about our parents having some secrets against each other, and it led to a drift. मैंने कहा, how did he know? कहते he didn't know. No one told him. I didn't know. Oh, that's sad. I was like, okay, and that's sad. उसके बाद से I've never met any of them. My God, that's crazy. So yeah. ये बहुत ही ज़्यादा कोई horror story थी, but एक incident था, but you made it so relaxing और बड़ा chill सा बताया, because वरना मैं यहाँ ना बैठी होती और मैं यहाँ सो जाती, but yeah, so that was scary. अच्छा, हमज़ात के ऊपर I also have a little bit छोटी सी story, sure. You know, there's a friend of mine और वो अपनी like वो उसको लगता है, वो claim करती है कि वो अपना हमज़ात देखती है. Okay. So she was like कि मैं, for example, she was like whatever she's doing, it started 2 years back. वो कुछ भी करती है, उसको लगता है कि उसके exact बराबर में वही सिनेरियो रिपीट हो रहा है. Okay. और वो खुद है, ठीक है, and that's very creepy and scary. And उसने बहुत लोगों को, you know, वो गई और लोगों से पूछा, उसने बड़े पैरासाइकोलॉजिस्ट के पास भी गई, so पूछा कि what is this actually? It's like कि भाई वो 3 साल पहले something happened where she used to practice soul traveling, और वो नहीं, you know, the youngsters, they're like कि आप soul travel कर सकता है, and you know, and she used to practice that. और वो करती थी aura के colors का, you know, meditate करना, that aura has 7 colors, उनको shift करना and all that. So she was like, मैंने उसको कहीं इंटरनेट पे पढ़ा था and मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, and she started to practice it, but nothing happened. मतलब उसको लगता था that nothing happened at all. But उसने कहा आहिस्ता आहिस्ता ना things like got started to get creepier, कि मतलब अगर वो मिरर में है, and that sounds like a movie though, but she is like अगर वो मैं दांत ब्रश कर रही हूँ ना, मुझे ऐसा लगता था मेरी मिरर की मूवमेंट स्लो हुई है, you know, उसको समझ आती थी कि जैसे उसे नीचे देखा, but it's like कि शायद ये बाद में मेरी जो इमेज है वो मूव बाद में किया. It started like this, but she said कि अब इतना ज़्यादा बढ़ गया ना, I have learned to live with it. So अब मुझे उसका इलाज is not necessary because I'm not scared. That's me. That's me doing the things, and I can see myself doing the things. And she said मैं सो जाती हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि you know उठी बेड से, किचन में गई, कुछ खाने का लेके वापस देखा तो I'm lying down on the bed and I'm sleeping, and I'm like what? And then she's like गिर गई, बेहोश हो गई, डर गई, and then I wake up in the bed. बोलती है तो these kind of things. अच्छा, what I think is that maybe that's not her हमज़ाद, जो मुझे लगता है, because हमज़ाद इज़ अ जिन, ठीक है, जो आपके साथ पैदा होता है और वो evil होता है और वो आपके साथ ही बड़ा हो रहा होता है, ठीक है. बट मुझे लगता है कि the practice she did, soul traveling वाली, maybe something happened that जब वो सो रही होती है तो her soul goes out of her body. और वो फिर उसको पता ही नहीं चलता ना, बिकॉज इंसान तो असल में सोल है, ठीक है, बॉडी उसकी अगर बेड पे पड़ी हुई है तो ठीक है, दैट्स जस्ट हर बॉडी, वो मरती नहीं है, बट शी लाइक वो उसको समझ ही नहीं आता, वो उसकी प्रैक्टिस इतनी नहीं हुई थी कि वो उसको अब कंट्रोल ही नहीं है कि लाइक आइदर इट्स हर सोल और हर बॉडी or whatever. That's very scary. मुझे वो हमज़ाद वाली उससे ना पूरा रिकॉल हो रहा था. So yeah, this happens. But the thing is कि it's not
it's not necessarily कि उसकी सिर्फ उसका हमजाद है, but it's also the fact that sometimes it's your astral form. Yeah, Like exactly. sometimes your हमजाद is still with you, वो साथ ही होता है, लेकिन Yeah. astral form की निकल आती है. अब जैसे अच्छा ये बताएं कि did she practice on her own? Yeah, she practiced. That's the error. Yeah, she That's said the कि biggest मतलब error. मैंने तो इंटरनेट पे गूगल पे पढ़ा ना. That She was- just read it somewhere without a mentor, without someone to Yeah. guide her. She used to just sit and meditate and practice for hours and hours. Yeah. एंड वो बोलती है कि मुझे समझ नहीं आया, 2-3 महीने मैंने किया, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं बहुत- हुआ, और मैंने already कुछ बहुत कुछ फील हो ही रहा नहीं था. किया. एंड बट ऑन द अदर हैंड उसका बहुत कुछ खराब हो चुका Of था. course. एंड Yeah. शी इज लाइक लेकिन मुझे उसने कभी बात नहीं की. वो जो भी चीज़ है वो बस मुझे लगता है कि मैं जो कपड़े पहने हैं उन्हीं कपड़ों में मेरे बिल्कुल साइड विजन से मैं देख सकती हूँ कि वो वही चीज़ कर रही है जो मैं कर रही हूँ. ठीक है. और बोलती है ना वो कभी मेरे सामने ऐसे आके खड़ा हुआ है, ना मुझसे उस चीज़ ने कोई बात की है. बट या एट टाइम्स मुझे लगता है मैं बैठी हुई वो कर रही हूँ और वो फ्यूचर भी देखती है. मतलब बोलती है समटाइम्स इट हैपन्स कि मैं अभी जैसे फॉर एग्जांपल कुछ खा रही हूँ या मैं कुछ लिख रही हूँ, थोड़ी टाइम बाद मैं देखती हूँ कि मैं उधर गई हूँ, मैंने अपने बाल ठीक किया, मैं चली गई हूँ, लाइक ओ And then you actually did that. एंड देन बोलती है और फिर मैं भूल जाती हूँ उस चीज़ को. एंड देन आई क्लोज माई बुक और मैं एक्चुअली वही चीज़ करती हूँ. लाइक व्हाई आई एम डूइंग दैट. Yeah. या सो दैट्स It is. अब मेरे अंकल हैं, like my चाचू, तो he had a mentor. Okay, Let's to practice all this. Yeah. No, So let's not nice. give him his real name because we Yeah. have a lot of respect for him, and he was Yeah. he was like a one of the very few people that if he was alive and if he was preached, I think he would be one of the best role models in modern times. He was one of those guys. And so let's just call him Dr. Strange, right? For now. So Dr. Strange साहब mentor थे. तो और मेरे चाचा back in late 80s when he was in his 20s or so, तो उनको इन चीज़ों का शौक था. अब obviously इस टाइम इंटरनेट नहीं था, तो he didn't know what to do. अब ये इनके mentor थे and he asked him कि यार मुझे ये चीज़ें सीखनी है कि अपनी रूह कैसे बाहर निकालते, जिन का कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो वगैरह. इज़ कि ठीक है कर सकते हैं, कहते हैं लेकिन ये टाइम लगता है. कहते हैं इफ़ यू वांट टू डू इट विद कंट्रोल के साथ करना है, बगैर किसी मिसहैप के साथ, और उसके साथ अगर तुम्हें खुद सेफ रहना है तो तुम्हें एटलीस्ट 5 से 6 साल लगेंगे जस्ट टू गेट टू द बेसिक लेवल. और वो उस टाइम ऑलरेडी एज के थे, वो कुछ होंगे अपने लेट 50s में होंगे. Okay. तो उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट की. अब 5 साल के बाद, अच्छा 5 साल तक कुछ हुआ नहीं, ही कुड फील थिंग्स बट ही कुडंट टेल व्हाट इट वाज. जब 5 साल पूरे हो गए फिर उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि ये करो तो ये होगा. वो अपनी नींद में गए और वो उनकी रूह बाहर निकली. वो अपने आप को बेड पे देख रहे हैं सोए हुए, और वो गए. और ये कराची में थे उस टाइम, ये सिंह क्लब में रहते थे. तो सिंह क्लब के बाहर जो फेरोल वगैरह वहाँ घूम के आ रहे हैं वगैरह, और फिर वापस जब आए तो अपने आप को अपनी बॉडी देखी तो ही वोक अप, ही फ्रीक्ड आउट. एंड ही फ्रीक्ड आउट, ही टोल्ड हिम कि यार ये हुआ था. कहते या एग्जैक्टली. कहता सो इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, डोंट फ्रीक आउट. कहते इफ यू फ्रीक आउट कुछ हो सकता है. कहता ओके. कहता अच्छा अब ये करना. उन्होंने एक और चीज़ की, उससे क्या हुआ, वो उनकी रूह बाहर निकली. ही वाज टॉकिंग टू गोस्ट अपना रिलैक्स रह रहे अपने ऑक्यूपेंट्स में. एक दो बिल्कुल चिल थे, लाइक हाय हेलो कर रहे हैं कि क्या कर रहे हो वगैरह. एक दो थोड़े हॉस्टाइल थे, दे वर लाइक कमिंग एट हिम ट्राइंग टू अटैक हिम. तो डर के भाग के फौरन अपनी बॉडी में आ गए. और फिर क्या हुआ कि वो किसी के फ्यूनरल पे गए थे. उनके कोई रिलेटिव था उनका. तो वहाँ पे उनको ऐसे उन्होंने कहा, कहते डू दिस. ही लाइक ओके. उन्होंने किया. ही सॉ हिज सोल लीव द बॉडी फ्रॉम द फ्यूनरल. हालांकि जब मरते हो तो रूह फौरन निकल आती है ना, बट ही सॉ लाइक द सीन चेंज हुआ. और उनका एकदम से बेडरूम देखा, और बेडरूम में उनकी रूह उठते हुए देखी. वो ऐसे करके फॉर्मों के ऊपर जा रही है. और तो उन्होंने उनको बताया मुझे ये देखा. कहते हैं हाँ, कहते हैं ही डाइड इन हिज रूम. कहते हैं यहाँ तो नहीं मरे ना, मर तो कब के चुके हैं. तो कहते हैं उनकी रूह अब निकली थी. तो ही इज लाइक ओके. फिर एक दफ़ा क्या हुआ, अब स्लीप पैरालिसिस इज अ थिंग राइट. तो यूजुअली यही होता है कि यू जस्ट स्टे calm as much as you can, you just witness that demon in front of you. He could fight the demon in his sleep. And he was fighting it, और he was fighting to the point कि वो उससे लड़ रहे हैं, कह रहे हैं यार या तो आज मैं मरूंगा तो तू मरेगा. अब उसमें बाद में उनको जब बताया तो एक काफ़ी टाइम से चल रहा था, लाइक काफ़ी सालों से एक स्लीप पैरालिसिस डीमन के पास आ रहा था, फुट पे आके बैठा हुआ है, मुंह पे आ गया वगैरह. तो एक दिन की हट गई, कहता है मैं इससे लड़ूंगा. ही नहीं फॉट एंड ही वॉन. अगर वो नहीं जीते, ही कुड हैव डाइड इजीली. द डीमन कुड हैव टेकन ओवर एंड ही वुड पेरिश. तो ये फिर इन लेट 90 नहीं, ये फिर अर्ली 2000s में जब उनके मेरे जो दूसरे ताया है मेरे, उनका जो बड़ा बेटा है वो दुबई में था. ही वाज वर्किंग देयर ट्राइंग टू गेट सेटल्ड. उनकी एक गाड़ी थी लुमिना एस ग्रे कलर की. उनको कुछ फील हुआ, कहते हैं, और उनका नाम ज़ारान है. कहते हैं ज़ारान कहाँ है अभी. कहते दुबई में अभी काम कर रहा होगा अभी इस टाइम, लाइक 12 बज रहे काम कर रहा होगा. अच्छा कहता छुट्टी है.
कहता है नहीं देखता हूँ। कहता है हाँ नहीं आज उसकी छुट्टी है। कहता है ठीक है। कहता है उसको ना कोशिश करे कि कोई स्ट्रीट का नाम लेते कहते वहाँ मत जाए। ओके कहते हैं ठीक है। उसको कॉल करें, कॉल उठा नहीं रहा। कहते हैं यार मैं मैसेज कर देता हूँ। फिर कॉल बैक आई तो कॉल बैक कहते हैं बाबा मसला हो गया। कहते क्या हुआ? तो अब मेरे चाचा जो करते थे उनको पता नहीं है क्या हुआ ना, तो उनको बता रहे, उनको इंसिडेंट बता दिया। तो वो उनको कहते हैं कि यार वो ज़ारा का मसला हुआ। कहता है कि एक सेकंड, उसने पिंक पोलो पहनी हुई है, ब्लू जीन्स, और इस स्ट्रीट पे इस खंबे पे गाड़ी उसकी ठुक गई और आगे से पूरी ख़राब हो गई है। कहता है हाँ तुम्हें कैसे पता? उससे पूछे यही है? कहता है हाँ उसने मुझे भी बताया। कहता है ओके। वो अपनी बात पे लग गए। बाद में पूछा कहता है तुझे कैसे पता? कहता है यार वो हमारे वो डॉक्टर स्ट्रेंज साहब थे तो मुझे सिखाते थे। तो कहता है वो क्या है कि once you're strong enough you can send your astral form to like different countries and see things. You can see things and कुछ हद तक आप फ्यूचर देख सकते हो। फ्यूचर जो चीज़ लिखी हुई है यू कैन नॉट चेंज इट। अगर आपने देख भी देखी है एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह सब कमांड कर रहा है। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड हिम, राइट? तो अगर मैंने ये देख लिया जैसे एस्ट्रल फॉर्म में कि यहाँ से यहाँ मैं उठ के लेफ्ट जा रहा हूँ, अगर मैंने देख लिया मैं उनको नहीं यहाँ से मैं राइट जाऊँगा, कुछ ना कुछ होगा मैं लेफ्ट ही चला जाऊंगा, कुछ ना कुछ वो नसीब वही आएगा। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। Yeah, that's cool actually. It's cool but it's dangerous. Yeah, but no one should practice it. और लोगों को बगैर किसी मेंटोर के कभी भी कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ बुक, वेरी फेमस बुक, जिस बुक को शायद यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। अच्छा उसका उर्दू का बड़ा ही मुश्किल सा नाम है, तो आई लुक फॉर इट अगेन, बट वो नाम वैसे भी यूजुअली आप नहीं कहीं पे बताते। The art of not giving up. नहीं प्लीज everyone heard that. Okay. तो उस पे जो है उसमें सारी ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिसेस हैं, एंड वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्पेल्स हैं कि वो कोई बंदा मेरे जैसा भी जिसने जिंदगी में कुछ प्रैक्टिस ना किया हो, वो सिर्फ वो लाइन बोलेगा एंड थिंग्स विल हैपन। ओके, दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक। और वो इतना मतलब उसमें आपको कोई प्रैक्टिस की नीड नहीं है, उसमें आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना, यू जस्ट रीड इट एंड इट हैपेंस, यू नो। सो बट उनका लेटली रिजल्ट जो आता है दैट्स scary and फिर उनको consequences भी देखना पड़ता है। So I guess ज़ीरिक आपकी बहुत और स्टोरीज होंगी जो मुझे सुननी है, और मैं चाहूँगी कि हम लोग इसको आगे भी एपिसोड्स में कंटिन्यू करें। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग क्रीपी डॉग्स। एंड अगर किसी के पास और कोई स्टोरी है तो आप लोग प्लीज़ शेयर करें, और हम फिर ज़ीरिक को फिर से बुलाएंगे and we're gonna have fun and creepy dogs. Yeah. Thank you for having me. Thank you so much, Zyric. Like, share and subscribe Clay TV, and do not forget to click on the bell icon.